10 पैसे के कॉइन्स के ऊपर, जिसमें मैं स्केर्स से लेके रेयर कैटेगरी के सारे कॉइन्स बताऊंगा जो 1957 से बने थे 1998 तक, यानी कि जो स्टील के छोटे कॉइन्स भी थे इसमें वो भी ऐड हो जाएंगे। कॉपर निकल से लेके एल्यूमिनियम वाले और स्टील वाले सारे कॉइन्स इसमें आ जाएंगे। डेफिनेटिव सीरीज़ के कॉमरमेटिव रहते हैं, वो कभी फिर वक्त मिलेगा तो हम बनाएंगे। तो इस पे आज पूरा मैं बताने वाला हूँ कौन से कॉइन है जो कलेक्टेबल है और कौन से कॉइन है जो आज सेल हो सकते हैं, यानी कि जो रेयर कैटेगरी के कॉइन्स है। ठीक है, तो इसमें जो कुछ ऐसे भी कॉइन्स हैं 10 पैसे के जिनकी कीमत आज 100-200 रुपया है, लेकिन आने वाले वक्त में वो 1000 के ऊपर ही जाएंगे। ठीक है, तो वो सारी बातें भी मैं आपको समझाऊंगा कौन से ऐसे कॉइन है जिसको कलेक्ट करके रखना चाहिए, जिनकी कीमत आगे अच्छी खासी बढ़ सकती है। ठीक है, और कुछ टेक्निकल चीज़ों पे भी मैं आपसे इसमें इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो ज़्यादातर आपको यूट्यूब पे देखने नहीं मिलेगी। यानी कोई भी कॉइन की डिटेलिंग जब वीडियो हम देखते हैं तो अक्सर सिर्फ प्राइसिंग से रिलेटेड ही हमें चीज़ें पता होती है कि फ़ला ईयर फ़ला मिनट का जो कॉइन होता है उसकी प्राइस क्या है। लेकिन कॉइन्स में कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि कुछ अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं, तो वो वैरायटीज़ को भी जानना ज़रूरी होता है। तो मेरे चैनल पे मैं कभी भी हाइप नहीं बनाता हूँ कोई भी वीडियो का, यानी कि ऐसा कोई चीज़ नहीं बोलता हूँ कि फ़ला कॉइन का आपको 1 लाख 2 लाख 5 लाख मिलेगा। ज़्यादातर मैं रेट्स भी जो बताता हूँ वो वही बताता हूँ जो प्रैक्टिकली कॉइन्स आपको मिलते हैं मार्केट में। लेकिन इसमें फिर भी मैं यूएनसी कंडीशंस के रेट्स बताने वाला हूँ, यानी फ़ाइन कंडीशन से लेके यूएनसी कंडीशन के रेट्स इसमें होंगे, यानी फ़ाइन कंडीशन से लेके यूएनसी कंडीशन के रेट्स इसमें होंगे। लेकिन ये बात को ध्यान रखना है, यूएनसी कंडीशन के कभी भी कॉइन्स आम चलन से 99% नहीं मिल सकते। इसके लिए प्राइसिंग को हमेशा माइंड में वही रखिए, फ़ाइन, एक्स्ट्रा फ़ाइन से लेके वेरी फाइन कंडीशन जो मानी जाती है, ये कंडीशंस के जो भी प्राइसिंग होती है ऑलमोस्ट आपको भी इसी टाइप की प्राइसिंग मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जिनको हमें कलेक्ट करना चाहिए, स्केर्स और रेयर कैटेगरी के जो कॉइन्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो 1957 से जो कॉइन्स बने थे 10 पैसे के, उसमें ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आप देख रहे हैं। कॉपर निकल 4.9 ग्राम वेट, डायमीटर 23 मिलीमीटर, थिकनेस है 1.7 मिलीमीटर, और इसकी जो शेप थी ये इस तरीके की आप देख रहे हैं सामने। तो ये 10 पैसे जो बने थे इसमें जो अब प्राइसिंग की बात करते हैं, 1958 कलकत्ता मिंट एस यानी स्केयर कैटेगरी है। ठीक है, इसकी प्राइसिंग है 20 रुपये से 60 रुपया। 1960 बॉम्बे मिंट एस यानी स्केयर कैटेगरी 25 से 125 रुपीज़। ठीक है, वैसे ही 1961 हैदराबाद मिंट आर, जिसकी प्राइसिंग की बात करें तो 60 से 350 रुपीज़ तक यूएनसी कंडीशन में चल रही है। 300, 350, 400 रुपये में भी ये बिक रहा है। ठीक है, 1962 हैदराबाद मिंट रेयर कॉइन है, 60 रुपीज़ से 350 रुपीज़ इसकी प्राइसिंग। ये भी ऑलमोस्ट 350-400 तक बिकता है, 300 में भी बिकता है। ये डिपेंड करता है बायर और सेलर के बीच में क्या डील हो रही है और बायर का क्या रिक्वायरमेंट है। वैसे ही 1963 हैदराबाद मिंट रेयर कैटेगरी है, 30 से लेके 250 रुपीज़ इसकी प्राइसिंग है। ठीक है, तो इसमें से मैं कहूँगा जो 1961 का रेयर कैटेगरी का हैदराबाद मिंट है उसको आपको कंसिडर करना चाहिए। ये आने वाले टाइम में लगभग ये 1000 रुपये से ऊपर जाएगा, 1000-1500 की रेंज में ये जा सकता है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। जो मैंने 1957 में से आपको दिखाया, 1957 से 1963 में 61 वाला हैदराबाद मिंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काफ़ी सारे कॉइन्स हैं, थोड़ा फास्ट जाने वाला हूँ मैं ताकि आप लोगों को एक ही वीडियो में सारे कॉइन्स कवर कर दूँ। 1964 से 1967 के बीच में अब देखिए यहाँ पे जो है ना मार्किंग जो चेंज हो गई है, यानी कि हैदराबाद मिंट में अगर आप जाओगे कॉइन्स में तो वहाँ पे डॉट के बीच, डायमंड के बीच में आपको डॉट दिखेगा। ये मैंने अलग वीडियो में भी समझाया, जैसे मैंने हॉर्स वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था आपको स्प्लिट डायमंड हैदराबाद की जो निशानी थी मिंट मार्क की, एक स्प्लिट डायमंड होती थी और एक डायमंड के बीच में डॉट। तो यहाँ पे भी जो 10 पैसे हम देख रहे हैं जो 1964 से बने हैं 67 तक, इनके बीच में भी आपको डायमंड के बीच में डॉट देखने मिलेगा।
तो बात करते हैं प्राइसिंग की। 1964 का बॉम्बे कलकत्ता स्क्वायर कैटेगरी है 25 से 125 रुपया यूएनसी कंडीशन में। और 1964 हैदराबाद मिंट रेयर कैटेगरी का होता है, प्राइसिंग 60 रुपीज़ से जाती है यूएनसी कंडीशन में 350 रुपीज़ तक। वैसे ही 1965 का भी हैदराबाद का रेयर कैटेगरी का होता है, प्राइसिंग 75 रुपीज़ से ऑलमोस्ट 350 रुपीज़ तक जाती है। और 1967 बॉम्बे कलकत्ता दोनों ही स्क्वायर हैं, प्राइसिंग की बात करें तो 25 रुपये से 125 रुपये। अच्छा, यहाँ हैदराबाद का ध्यान रखना है, जितने भी हैदराबाद के कॉइन हैं डायमंड के बीच में डॉट देखने मिलेगा आपको। वैसे ही 1967 में भी हैदराबाद एक है जो रेयर कैटेगरी का आता है, यानी कि इसमें जो जो हैदराबाद है सारे रेयर्स हैं। इसकी प्राइसिंग की भी बात करें तो 60 रुपये से 350 रुपये तक इसकी प्राइसिंग जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो कॉइन्स आए थे 1968 से 1971 तक, जो इस टाइप के निकल ब्रास में बने थे, जो पित्तल में जो आते हैं ना, इसमें भी कुछ कॉइन्स थे जो स्केयर्स कैटेगरी के हैं। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। ये तो है हमारा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, जिसमें उसका वेट, डायमीटर, थिकनेस वगैरह लिखी है, इस शेप के बारे में लिखा हुआ है। बाकी अगर यहाँ पे दो टाइप इसमें आपको देखने मिलेगी, दो अलग तरीके की डाई है। ठीक है, इसमें अगर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप फॉन्ट पे नज़र देंगे, यानी जो लिखावट है जिसमें इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है, वैसे एक जो है इसका अशोक स्तंभ में एक लायन आपको बड़ा दिखेगा, चौड़ा दिखेगा, और एक जो है थोड़ा सा छोटा वाला दिखेगा और उभरा हुआ ज़्यादा होगा ये। तो सेकंड टाइप जो है जिसमें अशोक स्तंभ थोड़ा सा वाइड है, चौड़ा है, उसमें फॉन्ट को अगर आप देखोगे तो डी आपको ऑलमोस्ट थोड़ा बड़ा नज़र आएगा। ठीक है, ये एक अच्छी इजी पहचान है जिसको देखना है आपको। तो ये सेकंड टाइप जो है इसी को हमें कलेक्ट करना है, यही स्क्वायर कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, वैसे आपको दोनों ही कॉइन्स मिलेंगे कलेक्शन में, लेकिन ये वाले को आपको कलेक्ट करना है। तो 1968 में हैदराबाद स्क्वायर कैटेगरी, प्राइसिंग ज़्यादा नहीं है, 10 रुपये से 40 रुपये तक है। सेकंड टाइप यानी T2 जो लिखा है, यह है सेकंड टाइप वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको कलेक्ट करना है। वैसे ही हैदराबाद 1970 का सेम प्राइस है, 68 का भी, 70 का भी, और टाइप भी यही है, सेकंड वाली। इसके बाद जो एल्यूमिनियम के आए थे उसमें सिर्फ और सिर्फ 1970 का जो था वो स्केयर्स कैटेगरी का था, कलकत्ता मिंट का, जिसकी प्राइस है 10 रुपये से 40 रुपया। यहाँ पे मैंने उसकी फ़ोटो नहीं लगाई है, लेकिन आप लोगों को पता है 1970 के जो आते हैं वो कॉइन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो बड़े फ्लोरल टाइप के जो डिज़ाइन वाले कॉइन आए थे, यहाँ पे थोड़ा सा और समझने वाली बात है। जैसे अभी अपन ने निकल ब्रास वाले को थोड़ा समझा है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। इसकी अगर वेट की बात करें, थोड़ा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे आते हैं। कॉम्पोजिशन एल्यूमिनियम यानी मेटल एल्यूमिनियम था, वेट 2.27 ग्राम, डायमीटर ऑलमोस्ट 26 mm, थिकनेस 1.92 mm। ये कुछ बड़े टाइप के 10 पैसे थे, ठीक है, आम चलन में जो बनाए गए थे, और इनको बनाया गया था 1971 से 1982 तक। तो इसमें 3 अलग अलग टाइप की डाई वैरायटी देखने मिलती है। ठीक है, और इसमें प्रूफ सेट्स भी आते हैं, बी वाले, यानी जिसके ऊपर मार्किंग में बी होगा वो प्रूफ सेट की स्ट्राइक होगी। तो उस टाइप के जो मिलते हैं वो वाली प्राइसिंग इसमें हम नहीं देखने वाले, हम जनरल सर्कुलेशन में जो आते थे डायमंड मार्क वाले वो प्राइसिंग वाले देखेंगे। लेकिन बी वाले अगर आपको मिलते हैं तो समझ जाना वो प्रूफ सेट का है, उसकी प्राइसिंग थोड़ा ज़्यादा ही होगी। तो आगे अभी यहाँ पे जो आपको 3 अलग अलग फ़ोटो दिख रही है, इसमें आपको ध्यान ये देना है कि जो 3 अलग टाइप की डाई यूज़ की गई है, इसमें जो फ्लोरल डिज़ाइन है इसको देखना है। किसी मैंने एक लिखा है यहाँ पे 1, 2 और 3, ये अलग अलग 3 है। तो समझने वाली बात इसमें ये है, फ्लोरल डिज़ाइन को अगर आप देखोगे तो रिम से जो नज़दीक आ रहा है डिज़ाइन, ये वाला अपना 1 टाइप है। ओवर साइड में यानी कि जहाँ पे लिखा हुआ है 10 पैसा, यही साइड में अगर आप दूसरा एक कैटेगरी देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा फ्रंट साइड में जो है, यानी ओवर साइड में जो है, इसका फ्लोरल डिज़ाइन रिम से थोड़ा सा आगे है, यानी कि रिम से दूर है। वैसे ही इसका रिवर्स साइड अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये नज़दीक नज़र आएगा, रिम से नज़दीक नज़र आएगा। पहले वाले में क्या था, दोनों ही नज़दीक था, लेकिन सेकंड वाले में आप जो वैरायटी देख रहे हैं
जिसका जहाँ पे 10 पैसा लिखा हुआ है वहाँ का जो फ्लोरल डिज़ाइन और रिम है इसके बीच में गैप देखने मिलेगा, और नॉर्मली इसके जो बैक साइड है वो डिज़ाइन में आपको यहाँ पे गैप देखने नहीं मिलेगा। तो ये स्पेस का फ़र्क है, स्पेस में यहाँ पे दोनों में फ़र्क है, डिफरेंस है, एक जैसा स्पेस नहीं है, इस एक में ज़्यादा है एक में नैरो है। वैसे ही थर्ड जो डाई वैरायटी आती है इसमें जो स्पेस है दोनों में ज़्यादा है, यानी कि दोनों ही ऑवर्स और रिवर्स साइड दोनों साइड में फ्लोरल डिज़ाइन और रिम के बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा दिखेगा आपको। यहाँ पे प्लेन तरीके से आपको यहाँ पे बीच में मतलब नज़र आएगा, और उसके बाद फ्लोरल डिज़ाइन है और इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग टाइप की वैरायटी इसमें बनी थी, डाई वैरायटी यूज़ की गई थी। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कौन से वैरायटीज़ का आपको कलेक्ट करना है। ठीक है, इसमें भी प्रूफ सेट वाले बी वाले आए थे, तो कभी प्रूफ सेट के मिलते तो वो ये प्राइसिंग नहीं है, ये नॉर्मली इसमें जो बॉम्बे वाले होंगे वो हमारे डायमंड मिंट मार्क की प्राइसिंग वाले हैं। ठीक है, तो 1971 में कलकत्ता स्क्वायर कैटेगरी, 1971 में हैदराबाद स्क्वायर कैटेगरी। प्राइसिंग की बात करें 20 रुपये से 80 कलकत्ता मिंट, 20 रुपये से 60 रुपया हैदराबाद मिंट, और ये दोनों ही आपको कलेक्ट करने हैं। ये जो पहली फ़ोटो दिख रही है इसको मैं टाइप 1 बोलूँगा, टाइप 1 के आपके होने चाहिए। ठीक है, वैसे ही 1973 हैदराबाद रेयर है, 1974 हैदराबाद रेयर है। प्राइसिंग ऑलमोस्ट दोनों की वैसी ही है, 100 रुपये से 350 रुपये, यूएनसी प्राइस 350 है। इसको भी आपको टाइप 1 वाले ही कलेक्ट करने हैं, इस टाइप के फ्लोरल डिज़ाइन वाले आपको कलेक्ट करने हैं। ठीक है, 1976 कलकत्ता मिंट स्क्वायर कैटेगरी। प्राइसिंग की बात करें 50 रुपये से 150 रुपया, ये भी टाइप 1 का ही टाइप का जो डिज़ाइन होगा, इस टाइप के डिज़ाइन वाले ही आपको कलेक्ट करने हैं। 1977 बॉम्बे स्क्वायर कैटेगरी, 20 रुपये से 80 रुपया। इसको भी आपको जो कलेक्ट करना है फर्स्ट वाली कैटेगरी पे ही आपको इसको कलेक्ट करना है। यहाँ तक के 1977 कलकत्ता रेयर है, इसकी भी प्राइसिंग 80 रुपये से 350 रुपये तक जाती है। ये सारे के सारे फर्स्ट टाइप में ही जा रहे हैं। ठीक है, ये मैंने मार्किंग की हुई है ताकि आप लोगों को समझ में आए कौन से वाले कौन से टाइप के आपको कलेक्ट करने हैं। 1978 तक अभी आ रहे हैं अपन। 1978 बॉम्बे और हैदराबाद मिंट स्क्वायर कैटेगरी। प्राइसिंग की बात करें तो 10 रुपये से 60 रुपये, ये भी टाइप 1 के ही आपको कलेक्ट करने हैं। इसी टाइप की फ्लोरल डिज़ाइन वाले आपको कलेक्ट करने हैं, इसी डाई के आपको कलेक्ट करने हैं, तभी ये एक्चुअल में रेयर या स्क्वायर माने जाएंगे। ठीक है, ये एक टेक्निकल बात है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। इसमें 3 अलग अलग टाइप की डाई यूज़ की गई है, तो आप जो डाई देखेंगे वो टाइप 1 की डाई इन सारे ईयर्स में देखेंगे। फिर इसके बाद 1979 ये हैदराबाद मिंट से स्क्वायर है, 10 रुपये से 40 रुपये इसकी प्राइसिंग है। इसको आपको टाइप 2 में देखना है, सिर्फ ये वाला जो है हैदराबाद 1979 स्क्वायर कैटेगरी, इसको टाइप 2 में देखना है। फिर 1980 कलकत्ता और हैदराबाद स्क्वायर कैटेगरी है। प्राइसिंग की बात करें 10 रुपये से 40 रुपया, ये टाइप 3 में जाएगा। 1981 कलकत्ता स्क्वायर कैटेगरी, प्राइसिंग की बात करें 20 रुपये से 40 रुपये तक प्राइसिंग है, और ये भी टाइप 3 में जाएगा। वैसे ही 1982 कलकत्ता और हैदराबाद मिंट स्क्वायर है, 25 रुपये से 75 रुपये इसकी भी प्राइसिंग है, और ये भी टाइप 3 में जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ईयर के साथ मिंट मार्क को देखना है, मिंट मार्क के साथ आपको डाई वैरायटी भी देखनी है, इसमें कौन सी डाई वैरायटी का है आपके पास। और वैसे ही अगर मिंट मार्क में देखेंगे बॉम्बे में आपको बी अगर नज़र आता है तो वो प्रूफ सेट का होगा, उसकी प्राइसिंग इनसे ज़्यादा होगी। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है आपको। तो जो भी प्रूफ सेट होंगे उसको आपको अलग से हटा के रख देना है, उसको अलग से स्टोर करके रखना है, उसकी प्राइसिंग ही अलग होगी। तो अब इनमें जो समझने वाली बात यह है कि कौन से ऐसे कॉइन्स है जिनकी प्राइसिंग बढ़ने के ज़्यादा चांस है। देखिए, जो रेयर कैटेगरी के हैं वो तो ऑलमोस्ट बढ़ेंगे ही, ये सबको पता है। ठीक है, रेयर से रेयरेस्ट पे ही होने वाला, लेकिन जो स्क्वायर कैटेगरी के जो इतने सारे हैं सारे ही कलेक्टेबल हैं, लेकिन जिनको आपको ज़्यादा फोकस करना है वो मैं बता देता हूँ। 1971 के दोनों ही कलकत्ता हैदराबाद मिंट, इसको आपको अगर मिलते हैं तो कलेक्ट करके रखना है। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन यानी वेरी फाइन एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के भी मिल रहे हैं तो इनको कलेक्ट करके रखना है आपको। यूएनसी मिलने से रहे, यूएनसी बाय ही करना पड़ेगा आपको, ये बात का ध्यान रखिए। वैसे ही अगर स्क्वायर कैटेगरी में आपको देखना है 1976 का कलकत्ता मिंट का
ये भी स्केयर कैटेगरी, ये भी रेयर कैटेगरी में जल्दी जा सकता है, तो इसको भी आपको कलेक्ट करना है। इसके अलावा जो लास्ट में है 1982, जो कलकत्ता और हैदराबाद दोनों ही मिंट से स्केयर कैटेगरी है, तो इसको भी आपको कंसिडरेशन में रखना है, जिनकी प्राइसिंग अभी कम है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत जल्द मुझे ऐसा लगता है इनकी कॉइन्स, ये जो मैंने अभी बताई है स्केयर कैटेगरी, ये बहुत जल्द रेयर में चले जा सकते हैं आने वाले 2 से 3 साल में। ठीक है, तो वैसे सारे ही कलेक्टेबल है, जो भी अच्छे कंडीशन में मिलेंगे सबको कलेक्ट करना है, लेकिन इन पे कंसिडरेशन ज़्यादा करना है। अगर इसका थोड़ा पैसा ज़्यादा दे के भी कहीं से मिल रहा होगा आपको, यानी यूएनसी में अगर ये 75 में मिल रहे हैं तो आप बाय कर लीजिए, जो मैंने लास्ट का भी बताया। वैसे शुरुआत के जो मैंने बताया आपको 1971 का 80 रुपीज़ तक, ये भी अगर 100 रुपये में यूएनसी में मिलता है तो आप बाय कर सकते हैं, लेकिन 80 का आप 100 तो दे सकते हैं, लेकिन 150-200 देना बेवकूफ़ी हो जाएगी, ये बात का भी ध्यान रखिए आप। तो ये कॉइन्स के बाद अब जो और कॉइन्स रह जाते हैं, काफ़ी सारे कॉइन मैं इसी वीडियो में बता रहा हूँ। जैसे लास्ट वीडियो में 1 रुपीज़ के मैंने एक साथ 17 कॉइन्स दिखाए थे, इसमें तो और ज़्यादा कॉइन्स है। ठीक है, लेकिन सब देख लीजिए, बिकॉज ये कंटेंट मेरा जो होता है ख़ास करके मेंबर्स के लिए होता है। मेंबर्स के लिए मैं इसलिए बना देता हूँ इस टाइप की वीडियो कि उनको आसानी हो, कोई भी कॉइन्स अगर उनको देखने हैं 10 पैसे के, तो इसी वीडियो में आके वो स्केयर रेयर कैटेगरी पूरा देख सकते हैं और अपना कलेक्शन सही से आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब 1983 से 1993 के बीच में जो कॉइन्स बने थे एल्यूमिनियम के ही थे। इनका वेट 1.76 ग्राम, डायमीटर 23 mm, थिकनेस 1.94 mm। ठीक है, और इसमें स्केयर्स और रेयर कैटेगरी के जो आपको देखने हैं लगभग सारे के सारे स्केयर ही हैं, इसमें कोई भी रेयर नहीं है। जैसे 1985 हैदराबाद मिंट स्केयर है, प्राइसिंग सेम, 86 की भी वही प्राइसिंग है 15 से 35 रुपया, 85 की भी वही है। 1990 बॉम्बे मिंट स्केयर कैटेगरी 50 से 125 रुपया इसकी यूएनसी में प्राइसिंग जा रही है। 1991 कलकत्ता से स्केयर कैटेगरी है, 15 से 35 रुपया इसकी प्राइसिंग है। 1993 कलकत्ता स्केयर कैटेगरी 50 रुपये से 125 रुपये इसमें भी प्राइसिंग जा रही है। तो आपको जो ध्यान देना है वो है एक तो 1990 का बॉम्बे मिंट का, जिसकी प्राइसिंग 50 से 125 है, ये मिलता है तो ज़रूर आप इसको रख लें। वैसे ही 1993 का जो कलकत्ता मिंट का स्केयर कैटेगरी है, ये भी आपको मिलता है, तो आप इसमें से ये 2 कॉइन्स को ख़ास तौर पे आपको रखना है। कलेक्टेबल सभी हैं, लेकिन ये 2 पे आपको ध्यान देना है, जिनकी प्राइसिंग मुझे लगता है आने वाले 2 साल में 500 के ऊपर जाने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, वैसे ही स्टील वाले जो कॉइन्स हैं, बहुत से लोगों को इसमें गलत फहमियाँ है, यहाँ तक कि मुझे भी कुछ लोग मिले हैं मैंने जिनसे परचेसिंग थोड़ी बहुत की हुई है, तो उनको भी ये गलत फहमी रही है कि इसमें कोई जो सी वाला आता है तो उसकी शायद प्राइसिंग कुछ ज़्यादा है, या इसमें अलग अलग टाइप के कॉइन्स आते हैं मिंट के, तो गलत फहमियाँ हैं। तो वैसे कोई भी इसमें कोई ऐसा कॉइन नहीं है जिसकी लाखों में प्राइस है। ठीक है, लाखों क्या हज़ारों में भी किसी की प्राइस नहीं है, आगे चल के जा सकती है, जो भी आप लिस्ट देखोगे तो समझ में आएगा। इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, बना हुआ था ये स्टेनलेस स्टील में, 2 ग्राम वेट, डायमीटर 16 mm, थिकनेस 1.51 mm, और इसका जो शेप था राउंड था। ठीक है, तो 10 पैसे के यही सबसे आखिरी में बने थे, इसके बाद कोई भी 10 पैसे का कॉइन नहीं बना था। तो अब देखते हैं इसमें कौन से स्केयर्स या रेयर कैटेगरी के हैं। 1988 बॉम्बे कलकत्ता स्केयर कैटेगरी, प्राइसिंग 15 से 35 रुपया। 1989 कलकत्ता मिंट स्केयर कैटेगरी, प्राइसिंग 20 से 60 रुपया। 20 से अभी यहाँ लिखा हुआ है, कोई कोई बोलता है इंग्लिश में बोलिए सर, तो यहाँ लिखा हुआ इंग्लिश में ही है, आपको ये पढ़ना है। मैं कॉमन लोगों के लिए बताता हूँ वीडियो, तो उनको हिंदी में बोलना मुझे आसान रहता है, और मैं खुद भी हिंदी में ही ज़्यादा फ्लुएंट हूँ, इंग्लिश में ज़्यादा फ्लुएंट नहीं हूँ मैं। तो 1990 में कलकत्ता मिंट रेयर कैटेगरी है, प्राइसिंग की बात करें तो 150 से 350 रुपीज़, ये कलकत्ता मिंट से रेयर होता है 1990 का, ध्यान रखना है। वैसे ही 1991 कलकत्ता मिंट स्केयर कैटेगरी 15 से 35 रुपया। 1992 नोएडा स्केयर कैटेगरी 30 से 60 रुपया। 1997 बॉम्बे रेयर कैटेगरी 150 से 450 रुपये तक जाती है इसकी वैल्यूएशन, 500 में भी बिक रहा है ये। वैसे ही 1998 बॉम्बे और कलकत्ता दोनों ही स्केयर कैटेगरी, प्राइसिंग की बात करें 75 रुपीज़ से 150 रुपीज़ तक है।
तो इसमें जो आपको कंसिडरेशन में रखना है, स्क्वायर कैटेगरी की कॉइन की बात करूँगा मैं यहाँ पे, वो है आपको एक तो नोएडा मिंट का 1992 का, जिसकी प्राइसिंग 30 से 60 रुपया यूएनसी में जा रही है। दूसरा लास्ट वाला 1998 का बॉम्बे कलकत्ता दोनों ही मिंट का, इसको भी आपको कंसिडरेशन में रखना है, जिसकी प्राइसिंग है 75 रुपीज़ से 150 रुपीज़ तक। ये कॉइन्स काफ़ी अच्छी कंडीशन में मार्केट में मिल जाते हैं, बिकॉज इनका जो इस कॉम्पोजिशन है यानी कि मेटल है वो फेरेनेटिक स्टेनलेस स्टील में था। तो ये आज भी काफ़ी लोगों के पास अच्छी कंडीशन में मिलते हैं। तो ज़्यादातर आप आम चलन से अच्छी कंडीशन के आप इनको कलेक्ट कर सकते, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन या फिर ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन के आपको मिलते हैं। जितने भी कॉइन्स मैंने बताए हैं तो आप इनको कलेक्ट करके रख सकते हैं। तो ये कुछ डिटेल्स थी, काफ़ी सारे कॉइन्स थे जिनको कवर करना था, तो मैंने कोशिश की एक ही वीडियो में आपको सारी डिटेल्स बता दूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी आसानी हो, बार बार आप भी इधर उधर 10 वीडियो देखने के बजाय एक ही वीडियो में सारी डिटेल्स आपको मिल जाए 10 पैसों की, ठीक है। तो क्योंकि मैं वीडियो यूट्यूब से कमाने के लिए भाई हम नहीं बनाते हैं, हमारा जो ज़रिया है वो बिज़नेस, जो भी डील होगी उसी पे हम कमा रहे हैं या उसी पे कमाने का हमारा इंटेंशन है, यानी लोग भी हमसे कमाए, हम भी उनका फ़ायदा करा के हम भी कुछ पैसा कमाएं, ठीक है। चाहे वो हम एजुकेशन दे के काम करें या फिर कोई ऐसी डील ऑफ़र करके जिसमें उनका भी कुछ अमाउंट बन जाए, हमारा भी कुछ अमाउंट बन जाए। तो जो लोग हमारे से मेंबर बनते हैं उनको वैसे ही काफ़ी अच्छी डील अभी मैंने दी हुई है, यानी जिनके पास स्क्वायर कैटेगरी के कॉइन्स हैं वो चाहे तो हमें बेच सकते हैं। आज ही मैंने ये वीडियो बनाते टाइम पे कोई पर्सन आए थे बॉम्बे से, उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना है, लेकिन उनके भी पास से मैंने पहले भी परचेसिंग की थी 2-3 दिन पहले, और आज भी परचेसिंग की है। ज़्यादा अमाउंट की नहीं, छोटी छोटी डील हुई है, लेकिन इतना भी काफ़ी होता है एक मेंबर या नॉन मेंबर के लिए, क्योंकि इस टाइप के कॉइन जो हम खरीद रहे हैं स्क्वायर कैटेगरी के, मार्केट में आपसे ख़रीदने वाले ना के बराबर कोई होंगे, ठीक है। तो आज ही मैंने उनसे लगभग 1800 रुपये की कॉइन ख़रीदे हैं। इससे पहले भी मैंने उनसे जो फर्स्ट डील की थी उसमें 800 रुपये के मैंने कॉइन्स ख़रीदे थे। लगभग ये समझ के चलिए 26 रुपये का कॉइन, 2600 रुपये का कॉइन उनसे अभी तक ख़रीदा गया है। तो ऐसा किसी से 1000 रुपये की डील हो रही है, किसी से 2000 की हो रही है, किसी से 3000 की हो रही है। तो चाहे मेंबर हो नॉन मेंबर हो, उनका कोई ना कोई फ़ायदा यहाँ से हो रहा है। वैसे ही मैंने लास्ट वीडियो में जो आप लोगों को बताया था, जो मेरे पास 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ के जो नोट्स आए हुए हैं, वो भी एक अच्छी डील है। कुछ लोगों ने मैसेज किया हुआ है बुकिंग के लिए, अभी मैं उनको रिप्लाई दे नहीं पाया हूँ, प्राइसिंग वगैरह बता चुका हूँ, तो उनको भी मैं बताऊँगा 24 आवर में कभी भी आपको रिप्लाई आएगा, ये बात का ध्यान रखना है। आप घाई मत करना, चाहे आप मेंबर बनने के लिए मुझसे मैसेज डाल के रखे हुए हों या मेंबरशिप का पेमेंट करने के बाद भी, जैसे ये आप मेरे इस अकाउंट पे पेमेंट कर सकते हो अगर मेंबर बनना है या बुक बाय करना है, ठीक है। तो आप ये मेरा HDFC का डिटेल है बैंकिंग का, इस पर आप मुझे पेमेंट भेज सकते हो, या अगर आप कोई ऐप से ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो स्कैन कोड यहाँ पे कर सकते हो, जिसमें लिख के आना चाहिए DIM ऑनलाइन ट्रेडर एंड फाइनेंस, तो ये सही माना जाएगा। इस अकाउंट पे आप मुझे अगर मेंबर बनते हो तो 1200 रुपया, सिर्फ बुक लेनी है तो 600 रुपया। पेमेंट करने के बाद भी आपको ये स्क्रीनशॉट भेजना है सेम व्हाट्सअप नंबर पे। एक 24 घंटे में आपको उसको मैं वेरीफाई करके रिप्लाई दे दूँगा, फिर उसके बाद आपको 1 से 2 दिन में कुरियर भेजा जाएगा बुक्स का, ठीक है। तो इस तरीके से मेंबर्स को मैं पेमेंट आने के बाद बुक्स वगैरह हम कुरियर करवा देते हैं। वैसे ही जो भी लोग मेरे से डील करते हैं उनको भी पेमेंट ऑनलाइन में ही ऑलमोस्ट होता है सबका। तो ध्यान रखिए, अगर आप कोई स्क्वायर कैटेगरी के कॉइन्स या नोट्स, अच्छी रेयर कैटेगरी की नोट्स वगैरह बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमें बताना होगा कि क्या चीज़ आप लेके आ रहे हैं, ये बात का ध्यान रखिए। या व्हाट्सएप पे या कुरियर भी कर रहे हैं, मतलब व्हाट्सएप पे भेजने के बाद जब आप कुरियर भी कर रहे हैं तो बता के भेजना है कि सर ये चीज़ हम आपको भेज रहे हैं। हम अगर आपको यस करते हैं कि भेजिए तो समझ लेना है कि वो हम भी खुद बाय करने में इंटरेस्टेड हैं। अगर आप डायरेक्टली भेजोगे तो याद रखिए, ज़रूरी नहीं है आपने जो भेजा है वो सामान, वो कॉइन्स वगैरह सेल आउट हो जाएंगे या हम बाय कर लेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है उसी को हम पहला प्रेफरेंस देते हैं बाइंग के लिए। आप भी ऐसे ही करोगे, जाहिर सी बात है, हर आदमी यही करेगा। तो जो लोग मेंबर बन रहे हैं उनको आगे बहुत कुछ मिलने वाला है सीखने के लिए भी,
और डील ऑफ़र्स भी और बिज़नेस पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ऑफ़र्स आएंगे। जैसे कुछ अभी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने के लिए थोड़ा सा अपडेट दे रहा हूँ कि इंटरनेशनल जो कॉइन्स होते हैं यानी अदर कंट्री के, उसको सेलिंग पर्पस पे भी मैं थोड़ा बहुत अभी काम आगे बढ़ा चुका हूँ, लेकिन अभी फाइनलाइज़ नहीं हुआ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कुछ दिनों में वो फाइनलाइज़ हो जाएगा। तो जो रेयर कैटेगरी के कॉइन्स बाहर के होते हैं यानी इंटरनेशनल कॉइन, तो उन कॉइन्स को भी सेलिंग करने का ऑप्शन हम अपने प्लेटफॉर्म से लाने वाले हैं, ऐसी कोशिश चालू है। जैसे ही फाइनलाइज़ हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आप लोग इंटरनेशनल कॉइन्स के फ़ोटो मुझे मत भेजिए, ठीक है। बहुत से लोग अभी भी भेजते रहते हैं, मना करने के बाद भी भेजते हैं, फिर भी बताना पड़ता है। तो ये सारी बात मैं वीडियो में कवर इसलिए करता हूँ कि हर वीडियो हर आदमी नहीं देखता है। तो जो ये वीडियो देख रहा है उसको ये समझ जाना चाहिए कि इंटरनेशनल कॉइन उनको हमें नहीं भेजने। और कभी भी कॉइन्स के फ़ोटो भेजो एक साथ ऐसे बिखरा के मत भेजो। सिर्फ ईयर वाली साइड का मिंट मार्क जहाँ पे दिखता है वो वाली साइड का क्लियर फ़ोटो होना चाहिए। एक फ़ोटो में 5 से 6 कॉइन रख के फ़ोटो भेजने हैं आपको। बहुत ज़्यादा कॉइन भी नहीं रखने और एक एक कॉइन का भी नहीं भेजना है, क्योंकि अगर आपके पास 50 कॉइन होंगे तो 50 फ़ोटो आप भेजोगे तो उतना टाइम नहीं होता है। 5 से 6 कॉइन एक फ़ोटो में रख के आराम से आप क्लियर फ़ोटो भेज सकते हैं। और दिन की 5 फ़ोटो से ज़्यादा फ़ोटो मत भेजिए। अगर बहुत सारे कॉइन्स भी है आपके पास तो वो 5 फ़ोटो में लगभग 25 कॉइन कवर हो जाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे भेज देना, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे भेज देना, तो कोई घाई तो है नहीं। और फ्रॉड लोगों के बहुत सारे आप लोगों को मैसेज आते हैं, काफ़ी लोग मुझे भेजते हैं कि किसी ने उनको 6 लाख का ऑफ़र दे दिया है, फिर वो स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं सर्टिफिकेट टाइप का, उस टाइप का। तो अलर्ट रहिए। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, मैं बता भी देता हूँ, लेकिन जो नहीं भी पूछते याद रखिए कॉमन चिल्लर्स का कभी भी आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। चाहे वो माता वैष्णो देवी वाला सिक्का हो 5 रुपये का या 10 रुपये का, वो एक कॉमन सिक्का है। 786 के बहुत सारे नोट्स कॉमन हैं, ट्रैक्टर वाली नोट्स बहुत सारी कॉमन है, सैटेलाइट वाली नोट बहुत सारी कॉमन है। वैसे ही बहुत सारे अलग अलग नोट्स या सिक्के चाहे स्मारक वाले हों या डेफिनेटिव हो, ज़्यादातर कॉमन ही होते हैं। आपके कॉमन सिक्कों का या स्क्वायर कैटेगरी के सिक्के भी जो होते हैं वो भी हज़ारों लाखों में नहीं बिकते हैं। तो बात कॉमन वालों की तो रहने दीजिए। तो ये बात का थोड़ा सा ज्ञान आप लेते रहिए, सही से सीखिए, अलर्ट रहिए। मेरे चैनल पे बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो हैं अलर्ट से रिलेटेड, किस तरीके के फ्रॉड होते हैं मैंने बताए हुए हैं। कमेंट्स में भी लोग आपको कमेंट कर सकते हैं आके हमारी फ़ोटो लगा के, और कोई भी नंबर दे देंगे तो वो नंबर पे ना तो आपको उनको पैसा भेजना है ना उनसे बात करनी है। मेरा एक ही नंबर है 9699065064 पब्लिक के लिए, लेकिन जो मेंबर बन जाते हैं उनको मैं दूसरा नंबर भी दे देता हूँ जिस पे हम कभी कभी बात भी कर लेते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, इस उम्मीद पे आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। चलिए बाय।